बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर अब पेच फंसा नजर आ रहा है। तो सीट शेयरिंग को लेकर जल्द ही फैसला महागठबंधन की तरफ से लिया जाएगा। आरजेडी की ओर से 14 सीट का ऑफर दिया गया है, वहीं 25 सीट पर मुकेश सहनी अड़े हुए हैं। डिप्टी सीएम पद की घोषणा की भी मांग की जाने को लेकर बात हो रही है। ऐसे में वैशाली और हरनौत सीट पर भी मुकेश सहनी ने अपना दावा ठोक दिया है। तो बिहार में 13 अक्टूबर को सीट शेयरिंग का ऐलान महागठबंधन की तरफ से किया जा सकता है। महागठबंधन में भी पेच फंसा नजर आ रहा है। हालांकि एनडीए का पेच अब एनडीए में तो एनडीए का फैसला कहीं ना कहीं आज शाम तक आ जाएगा। और इंडी गठबंधन की बात करें तो कल तक ये फैसला आ जाएगा कि किसके खेमे में कितनी सीटें हैं, कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो महागठबंधन की ओर से कल सीट शेयरिंग का तो चुनाव को लेकर नामांकन जारी हो चुका है, लेकिन अभी दोनों पार्टियों की तरफ से कोई भी उम्मीदवारों की लिस्ट सामने नहीं आई है। हालांकि आज बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से, गठबंधन की तरफ से आज लिस्ट आ सकती है। साथ ही आरजेडी की ओर से 14 सीटों का ऑफर दिया गया है, लेकिन मुकेश सहनी जो है वो 25 सीट पर अड़े नजर आ रहे हैं। तो मुकेश सहनी जो है वो साथ ही डिप्टी सीएम पद की भी घोषणा को लेकर अड़े हुए हैं। वो डिप्टी सीएम का भी पद चाहते हैं। वैशाली और हरनौत सीट की बात करें तो मुकेश सहनी ने वहां पर सीधा दावा ठोक दिया है। तो कांग्रेस के लिए 54 सीट तय है। 4 और सीटों पर कांग्रेस दावा कर रही है। तो इस खबर पर हमारे साथ सौरभ जी जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सौरभ जी, क्या कुछ जानकारी है? पेच फंसा नजर आ रहा है। अभी तक महागठबंधन जो है वो फंसा हुआ है कहीं ना कहीं। हालांकि एनडीए आज उम्मीदवार अपने लिस्ट जारी कर देगी। जी देखिए, आप बता दूं कि कल जो बीजेपी कोर ग्रुप की जो बैठक है वो बैठक काफी मैराथन बैठक चली, काफी देर बैठक। बताया जा रहा है कि करीब 9 घंटे करीब बैठक चली। और उसके बाद विनोद तावड़े जो प्रभारी हैं बिहार के, उनके आवास पर बैठक हुई। तो और आज बीजेपी चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम चुनाव समिति के सदस्य हैं वो मौजूद रहेंगे। और जो नाम पटना से दिल्ली आए 3 नाम, उन सभी नामों पर मंथन किया गया और प्रधानमंत्री के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ उन नामों पर चर्चा की जाएगी। और देखिए, जो कल अगर बात किया जाए, हम पार्टी के नेता, केंद्र सरकार में मंत्री हैं जीतन राम मांझी, राज्यसभा के सांसद हैं उपेंद्र कुशवाहा, वो कल आकर पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बिल्कुल ऐसे में भी माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी और साथ ही जीतन राम मांझी जो है वो कहीं ना कहीं नाराज हो गए हैं, क्योंकि चिराग पासवान को खुश करने के चक्कर में ये सब नाराजगी देखी जा रही है। इसको लेकर क्या कुछ कहना है आपका? जी बिल्कुल, आपने सही कहा दिव्या, कि जिस तरह से हम कह सकते हैं कि चिराग पासवान को उनकी जितनी सीटें मांग रहे थे उतनी उनकी जो मांगे थी वो बीजेपी के हाईकमान ने पूरी कर दी। तो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को लगा कि ये चिराग पासवान अड़े हैं तो उनकी मांगे पूरी की जा रही है और हम अड़े नहीं है तो हमारी बातें नहीं सुनी जा रही है। तो उसके बाद उन्होंने, उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया, मांझी का बयान आया और उसके बाद उनको दिल्ली बुलाया गया बातचीत करने के लिए। तो मांझी ने अपने 15 उम्मीदवारों की जो सूची थी वो सूची पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को सौंपी है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी बात रखी है कि हमें भी सम्मानजनक सीटें चाहिए, कौन सी सीटें हैं वो भी चाहिए। ये भी खबर जब सामने आ रही थी कि लगातार जब सीट जो है वो फंसी हुई थी, कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ था, तो बार बार चिराग पासवान जी को मनाने के लिए सभी जो मंत्री हैं और धर्मेंद्र प्रधान जी वो सब भी गए थे। जी जाहिर सी बात है कि चिराग पासवान, देखिए चिराग पासवान की अहमियत क्या है कि 6% जो उनका वोट बैंक है, वो अगर वोट बैंक पिछली बार 2020 के चुनाव में वो खिसक गया था, वो चुनाव उन्होंने अकेले लड़ा था। और जहां जहां जेडीयू चुनाव लड़ रही थी वहां चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए थे और इसका भारी नुकसान उठाना पड़ा था। और देखिए जाहिर सी बात है, चिराग पासवान को इस बार मनाने की पूरी कोशिश हुई, चाहे केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान हो, नित्यानंद राय हो, जो चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े हों,
वो लगातार उनके साथ बैठकों का जो दौर था वो जारी था। वो पटना से दिल्ली आते हैं, नित्यानंद राय उनके घर जाते हैं, वो मंत्रालय के निकल जाते हैं, उनकी माता जी से मुलाकात होती है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से दबाव की राजनीति कर रहे थे, प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे चिराग पासवान, काफी हद तक वो कामयाब हो गए अपने बिल्कुल। ऐसे में हम देख रहे हैं कि 54 सीटें कांग्रेस की तरफ से भी डिमांड की जो पूरी हो गई है, साथ ही कांग्रेस और सीटों की डिमांड कर रही है, लेकिन हमने कहीं ना कहीं कांग्रेस का दबदबा बहुत कम देखा है। सीधी बात करें हम तो बिहार में, तो फिर भी कांग्रेस भी अच्छी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। साथ ही मुकेश सहनी सीधा डिप्टी सीएम के पद की डिमांड कर रहे हैं। जी, जाहिर सी बात है, जिस तरह से आपने देखा होगा सुदर्शन के कॉन्क्लेव में, सुदर्शन के मंच पर हमारे चेयरमैन सुरेश चौहान के सर के सामने ही जो वीआईपी के नेता हैं मुकेश सहनी, उन्होंने डिप्टी सीएम की बात कही थी, ये सरकार बनने के बाद डिप्टी सीएम बनेंगे। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि आदमी पर्दे के पीछे बात करता है, लेकिन मुकेश सहनी हैं जो उन्होंने खुल के मीडिया के मंच पर, हमारे मंच पर और तमाम जो मंच पर है, उस मंच पर बोल रहे हैं कि हमें डिप्टी सीएम चाहिए। और उनका जो बिल्कुल सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। देख रहे हैं लगातार बिहार में पेच फंसा हुआ है। हालांकि एनडीए की आज लिस्ट जारी हो जाएगी कि कौन से उम्मीदवार चुनाव लड़ने वाले हैं, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, और साथ ही महागठबंधन में कल इसकी घोषणा हो जाएगी, क्योंकि लगातार बिहार की सियासत भी तेज होती जा रही है, क्योंकि अब चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है और सभी पार्टियां अपनी रणनीति पेश करती नजर आ रही।